मेरा नाम तबरेज़ खान है और मैं दिल्ली जहांगीरपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। कोविड पॉजिटिव आप कब हुए थे, कैसे पता चला था आपको? कोविड पॉजिटिव में 18 मार्च को हुआ था। एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए गया हुआ था और मेरी सिस्टर जो थी वो सऊदी अरबिया से आई थी। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उनके अंदर सिम्टम्स थे, बुखार था, उनको खांसी था, जुकाम था। तो मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ। उससे नेक्स्ट जब मेरे को भी बुखार, जुकाम, खांसी वगैरह होने लगा तब मुझे पूरा डाउट हुआ। मैंने कि नहीं मुझे जाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी की सिक्योरिटी का मुद्दा था। तो मैं अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को बचाता हुआ मैं खुद अपने पास के हॉस्पिटल बाबू जगजीवन राम गया। उन लोगों ने मेरे सिम्टम्स देखे तो उन लोगों ने मेरे को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ से मेरे को एलएनजेपी हॉस्पिटल भेजा गया और फिर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ठीक है, ये बताइए जब आप कोविड पॉजिटिव हुए थे तब इंडिया में या दिल्ली में कोविड को लेकर, तो बिना किसी सवाल को पूछे मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपको पता चला जो आप कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो क्या क्या बात आपके दिमाग में आना शुरू हुआ और क्या क्या प्लानिंग करना आपने शुरू किया? जिस तरीके से हम लोग चीन का देख रहे थे न्यूज़ के अंदर, लगातार मैं न्यूज़ देख रहा था चीन के वुहान शहर की। वहाँ कोरोना से बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही थी और पूरा का पूरा वुहान शहर जैसे पूरा बर्बाद हो गया हो, ये देख के मेरे मन में एक बहुत डर था। और जब मुझे पता चला कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ तो सबसे पहले माइंड के अंदर ये आया कि मेरे साथ क्या होगा। शायद मैं बच भी पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि उस समय दहशत का माहौल था और बहुत ज़्यादा डरावना वो टाइम था। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में मेरे परिवार के बारे में आया कि मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। और मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि मैं ठीक होकर आ पाऊंगा, क्योंकि वुहान शहर की जो न्यूज़ आती थी उसको देख कर बहुत ज़्यादा हौसला टूटा हुआ था। तो फिर एक तरफ तो आपने बताया कि एक आपके अंदर था, एक डर था, लेकिन जब डर इंसान के अंदर होता है तो उसी हिसाब से आदमी के अंदर एक हौसला, एक तैयारी की कोशिश भी, एक जज्बा आता है। तो वो कहाँ से आया, कैसे आया जो आप फाइट कर पाए इससे? एक्चुअली मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा अपने डॉक्टर्स का, जो एलएनजेपी के अंदर पूरी टीम थी। उन लोगों ने मुझे पॉजिटिव किया, उन्होंने आके समझाया कि आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे पेशेंट हैं जो ठीक हो रहे हैं। इसमें रिकवरी रेट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है और जो थोड़े से एजिड पेशेंट हैं उनको दिक्कत है। जब उन लोगों ने इस तरह की बातें कही तब मेरे मन में ये आया कि नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में मैं पॉजिटिव सोचने लगा और फिर मैं योगा वगैरह सब करने लगा। तो धीरे धीरे करते मैं रिकवर कर गया था। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा अपने एलएनजेपी डॉक्टर्स की पूरी टीम का। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, दुनिया में जब कोविड होने लगा, हेल्थ केयर स्टाफ और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बढ़ी, तो जब आप एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हुई, जिस अस्पताल के बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई, तो वहाँ के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ का बिहेवियर ना सिर्फ आपको लेकर, आपको और बाकी जो कोविड के पेशेंट थे उनके साथ कैसा रहता था? जो हॉस्पिटल्स का स्टाफ था, जैसे नर्स हो गई या सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स हो गए, एक्चुअली पहले वो अपनी भी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनकी भी फैमिली है। तो वो अक्सर पेशेंट को समझाया करते थे कि भाई आप लोगों ने ये करना है, ऐसे रहना है, वैसे करना है। लेकिन कई बार पेशेंट के समझ में नहीं आता था तो वो थोड़ा बहुत चिढ़ जाते थे या गुस्से में कुछ बोल दिया करते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन लोगों ने पूरी कोशिश करी है। और ऐसे टाइम के अंदर जबकि उनको मालूम है कि भाई यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, वहाँ जाना, उस पेशेंट को देखना, उसको दवाई देना, उसका इलाज करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी पता चल जाए कि वहाँ पे कोरोना पेशेंट है और मुझे वहाँ जाना पड़ जाए तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन डॉक्टर जा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जा रहे हैं, नर्सेस जा रही हैं, तो उनके हौसले को हमें सलाम करना चाहिए। थोड़ी खबरें आई हैं, वो इसलिए आई हैं क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि हम लोगों को कोरोना पीड़ित पेशेंटों में जा रहे हैं, हमें कोरोना ना हो जाए, हमारे परिवार का क्या होगा। रात दिन ड्यूटी करनी पड़ रही थी उनको, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया था, तो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है आदमी के अंदर। लेकिन मैं ये कहूँगा सब कुछ ठीक रहा, उन्होंने को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। ठीक है, अभी एक सवाल यहाँ ये उठता है कि आपने बोला कि योग भी करना शुरू किया, तो योग आप अपने जीवन में शुरू से करते आ रहे हैं या जब आप कोविड पॉजिटिव हुए तो आपको लगा नहीं योग हमारे बचाव के लिए एक मजबूत तंत्र हो सकता है? नहीं, मैं शुरू से करता आया हूँ और बीच में कई बार मेरा छूट जाता है, लेकिन अक्सर मैं करता आया हूँ। फिर मुझको लगा कि भाई अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग का मैं सहारा ले सकता हूँ, तो मैंने फिर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग का सहारा लिया था। ठीक है, आज भी आप देख रहे हैं कि जब आप पॉजिटिव हुए थे, इस केस आने पे लोगों में काफ़ी डर पैदा होता था। अब तो हजारों की संख्या में केसेज हो रहे हैं देश में, दिल्ली में भी। तो कुछ खास योग का आसन आप बता पाएंगे, क्या करते थे योग जिससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर लगता था कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ?
मैं अनुलोम विलोम किया करता था ज़्यादातर। उससे मानसिक आराम मिलता है, और जब मानसिक रूप से आप आराम मिलता है तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के अंदर सिस्टम आपका ठीक हो जाता है। ठीक है। खान पान को लेकर अस्पताल में क्या तौर तरीका था, फिर जब तो क्या पहले क्या खान पान था, बाद में आपने क्या किया, या दोनों सिमिलर है पहले और बाद? सिमिलर ही था, वहाँ पर भी पौष्टिक आहार पे जोर दिया गया और घर पे भी आके पौष्टिक आहार ही लिया गया था जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। इस तरीके का भोजन वहाँ दिया जाता था, तो हमने घर पे भी आके उसी तरह का भोजन लिया जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। तो कुछ बताएंगे अस्पताल में क्या क्या दिया जाता था और घर में क्या क्या था कि बाकी पेशेंट समझ सके? अस्पताल के अंदर दाल, सब्जी, चावल और पनीर, अंडे, ये सब चीज़ें दी जाती थी। दही तो अक्सर दी जाती थी क्योंकि दही के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जिससे इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ जाती है, तो विटामिन सी को लिए वो प्रॉपर दही ज़रूर दिया करते थे हम लोगों को। ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर, आप डिस्चार्ज कब हुए? दो सवाल है। जब आप पॉजिटिव हुए तो आपके और आपके घर के जो मेंबर हैं उनके प्रति सोसाइटी का, आस पड़ोस के लोगों का क्या रवैया था? हाँ, जिस समय हम पॉजिटिव हुए तो पूरी सोसाइटी हमें एक अपराधी की तरह देख रही थी। जैसे कि इस घर के अंदर एक मतलब बम रखा है, वो जब मर्जी फट जाएगा। कोई हमारे आसपास से नहीं गुजर रहा था, कोई हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था। इवन तक कि मेरी वाइफ अकेली घर पर रह गई थी, मैं और मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थे, तो 2 दिन तो वो भूखी रही, उसको खाना तक नहीं मिल पाया था क्योंकि कोई भी हमारे आसपास नहीं आ रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया हो, हमें लोग बहुत गलत निगाहों से देख रहे थे। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होकर घर पर आया तब भी लोगों का रवैया बहुत बुरा रहा हमारे साथ में। इसका हमें जीवन भर दुख रहेगा, मलाल रहेगा कि जिस सोसाइटी के लिए हम लोगों ने रात दिन मेहनत करी है, हम लोग एक एज ए सोशल वर्क काम करते हैं, किसी को बीमार है तो जाते हैं, किसी को कोई भी परेशानी, उसकी परेशानी हम दूर करते हैं। लेकिन जब मैं परेशानी में आया तो पूरी सोसाइटी मुझसे अलग हो गई। इवन तक कि मेरे पड़ोस की दुकान के अंदर मुझे सामान नहीं दिया गया। केमिस्ट वाले ने मुझको पहचानते के साथ कह रहे तो तबरेज खान है भाई, इसको दवाई नहीं देंगे, जाओ तुम्हें दवाई नहीं देंगे। तो इस तरीके जो बिहेव रहा, ये बड़ा दुखदायी बिहेव रहा था। आपके परिवार में और भी कोई पॉजिटिव हुए थे? मेरी मदर हुई थी। तो उनको भी दिक्कत आई। तो ये जो लोगों का व्यवहार बदला, ये में बदला या जो भी था सबका बदल गया? एक्चुअली मैं आपको से बताऊं सर, एक खास तबके के लिए ही बदला था। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं केमिस्ट पे मेडिसिन लेने के लिए गया तो उसके लफ्ज़ ये थे कि यार ये तो तबरेज़ खान है, इसने कोरोना फैलाया है, और उसने सीधा ये कहा कि यार तुम लोग करते ही गलत काम हो। अब आपका व्यवहार क्या है लोगों के प्रति? क्योंकि अभी भी कैसे जा रहे हैं, जो चीज आपने भुगता, अब जब कैसे जाते हैं, तो आपका रवैया बाकी पॉजिटिव को लेके क्या रहता है? मैं उनके प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग रखता हूँ। जैसे मेरे आसपास के अंदर भी, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पीछे गुरुद्वारा है, यहाँ पर इनकी माता जी को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। मैं अस्पताल गया था, उनको यहाँ से लेकर दूसरे अस्पताल एडमिट करवाया था। पूरा मैं केयर कर रहा हूँ उनकी फैमिली की, और मैंने कह रखा है किसी भी सामान की आपको ज़रूरत है, राशन की, सब्जी की, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको पहुँचाऊँगा। अभी 10 दिन पहले मेरे गली के अंदर और एक परिवार को हुआ था, 10 लोगों को हुआ था। उनके घर में राशन की कमी थी, मैंने पूरा उनके घर में राशन भरवाया था। तो अब हमारी जो सोच है उन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि हमने झेला था। हम बाहर निकले, उसके बाद लोगों ने पुलिस तक को कॉल कर दिया, लड़ने के लिए आ गए कि तुम लोग क्यों मतलब बर्बाद कर रहे हो हमारी जहांगीरपुरी को, क्यों तुम लोग कोरोना फैला रहे हो। तो बड़ा दुख होता था, लेकिन मैं अब नहीं चाहता ये चीज़ें किसी दूसरे के साथ में हो, इसलिए हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। आज जब आपको हुआ था तो एक पैनिक था, लोग अपना रहे थे, तो ज़्यादा अफरा तफरी था लोगों में। अब लोग समझ चुका है बहुत हद तक, लोगों ने अपना रवैया और व्यवहार बदला है। आपको लगता है पहले के मुकाबले कोरोना से लड़ने के लिए हमारी सोसाइटी अब ज़्यादा एकजुट है और ज़्यादा समन्वय, सहयोग की भावना रखती है? स्टार्टिंग के अंदर लोग कोरोना को समझ नहीं पाए थे। वो तो ये समझ रहे थे कि भाई अगर कोरोना हो गया तो इसका मतलब पूरी सोसाइटी इससे प्रभावित हो जाएगी, चाहे हम कुछ भी करें। लेकिन अब जो है लोगों के समझ में आया है कोरोना से किस तरीके से लड़ा जा सकता है। वो लोग समझ रहे हैं कि एकजुट होकर, समझदारी से, प्लानिंग करके हम कोरोना से लड़ सकते हैं। अब किसी के परिवार को अगर कहीं पे कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल जाता है तो उसके साथ में वो घृणा से या नफरत भरी निगाहों से नहीं देखते हैं, बल्कि उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चालू कर दिए हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने घबरा गए कि जान तक दे दिए। जी, आपके मन में कभी ऐसा कुछ हुआ देने की नौबत है, या आप कभी उतना पेशेंस नहीं खोए? आपके अंदर से आवाज़ आती रही कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ, नहीं, मैंने अपना पेशेंस नहीं खोया, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आती रही कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैं पॉजिटिव, बाद में जब डॉक्टर्स ने मेरे से बात करी तो उसके बाद में काफ़ी पॉजिटिव हो गया था। तो मैं पॉजिटिव सोचता रहा, उसके बाद में मैं ठीक होकर घर पर आ गया था। काम धाम, लॉकडाउन था तब तक तो बंद रहा, उसके बाद आप क्या काम? एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के साथ में ट्यूशन देता हूँ, और मेरी सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री भी है।
अब धीरे धीरे हम लोगों ने जैसे कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देना चालू कर दिया है, और जो रबड़ बनाने की जो मेरी फैक्ट्री है उसमें मैं जाना चालू कर दिया हूँ, और जो वर्कर्स वगैरह उनको बुलाया है हमने, और अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम सेटिंग करने पे लगे पड़े, लेकिन बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है ऐसे। जो बच्चे पढ़ने आते थे उनके माँ बाप ने आपके ठीक, क्या आपको ऐसा लगा कि अरे तवरेज तो पॉजिटिव हो गए थे, उनके पास बच्चे नहीं भेजना है पढ़ने के लिए? हाँ, ऐसा रहा। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों का मानना था कि सर से मिलकर आएंगे, तो उनके पेरेंट्स ने रोका कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे, वो कोरोना पॉजिटिव होकर आए थे, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो कॉल पे बात कर लिया करते, तो बताया करते थे कि सर हमारा मन है आपसे मिलने का, आपको देखने का, लेकिन परिवार वाले हमारे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि जाके उनसे मिलकर आओ। उनको खुद डाउट है कि अगर आप वहाँ गए तो कभी आप भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाओ दोबारा, तो ये एक डर था बच्चों के अंदर। तो बच्चे जो पढ़ाई होता है तो कैसे तालमेल आप बैठाएं, ऑनलाइन क्लासेस देना या डिस्टेंसिंग के साथ कुछ को पढ़ाना भी? ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ज़्यादातर हम लोग तो, और थोड़ा बहुत डिस्टेंसिंग क्लासेस भी हम स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन के अंदर कंप्लेंट कर रहे हैं कि किसी से समझ में नहीं आ रहा है, तो जिनको ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आ रहा है तो उनको हम लोग घर पर बुलाकर डिस्टेंसिंग क्लास दे देते हैं। अब आपको क्या लगता है, अब तो केसेज तकरीबन 90,000 हो रहा है, और एक बड़ी बात जो है कि आपने कितने दफ़े प्लाज्मा डोनेट कर दिया? मैंने 9 बार प्लाज्मा डोनेट किया है, और जब भी मैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जाता हूं तो मेरे अंदर एक अच्छी फीलिंग्स आती है कि मैं शायद किसी का जीवन बचा रहा हूं, उसके परिवार के अंदर खुशियां लेकर आ रहा हूं। तो मैं 9 बार डोनेट कर चुका हूं, और अब मुझे दोबारा जब भी मौका मिलेगा मैं फिर जाके दूंगा, डोनेट करूँगा। से खुद ब खुद जाते हो या आपको बुलाया जाता है प्लाज्मा डोनेट? पूछ लीजिए पूरा। पहले तो क्या कहते हैं, मेरे पास ILBS से कॉल आती थी, तो 2 बार मैंने ILBS के अंदर डोनेट किया। उसके बाद में मोस्टली पेशेंट्स की कॉल आ जाती है कि सर मेरे फादर हैं, या मेरी मदर हैं, या मेरी वाइफ है, या मेरे ब्रदर हैं, इनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लीज़ आके प्लाज्मा आप डोनेट कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं जाके डोनेट कर देता हूँ। हालांकि मुझे लोग रोकते हैं, सोसाइटी के भी, परिवार के लोग भी, कि भाई आप बार बार प्लाज्मा डोनेट करोगे तो आगे आपको दिक्कत आने लगेगी, आपके अंदर कमज़ोरी आ जाएगी। लेकिन मुझे अपनी कमज़ोरी, अपनी परेशानी से ज़्यादा वो सामने वाले की कमज़ोरी परेशानी नज़र आती है, क्योंकि मैं उस टाइम से गुजरा हूँ। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी भी एक इम्पोर्टेंट इलाज का इसमें तरीका, अप्रैल से लेके एक तरीके से अगस्त तक में कह सकते हैं कि आपने 9 दफ़े प्लाज्मा डोनेट किया। तो आप बताना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो प्लाज्मा डोनेट करने से हिचकते हैं, डरते हैं, उनका डर निरर्थक है, बेकार है? बिल्कुल उनका डर निरर्थक है, बेकार है। प्लाज्मा डोनेट करने से कोई परेशानी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको जो थोड़ी सी परेशानी है इतनी कि आपको अपने घर से हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा, बस ट्रैवल कर कर, या एक सुई का जो दर्द होता है वो दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। उसके बाद पता भी नहीं चलता, आधे घंटे के अंदर आपका प्लाज्मा ले लिया जाता है। कब प्लाज्मा लिया गया, कब आपको खड़ा कर दिया गया, कोई पता नहीं चल पाता है। तो मैं जो भी कोरोना पॉजिटिव से ठीक होकर आए हैं, मैं उन पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि आज प्लाज्मा थेरेपी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी इस्तेमाल की जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।